रोड तो सर, रोड जो है वो गाड़ियां चलाने के लिए, क्योंकि जो गाड़ियां हैं वो तो सारे जो उसके अनर हैं वो टैक्स मतलब भरते हैं उसके लिए। रोड पे गाड़ियां तो चलेंगी, लेकिन आप ये बात कह सकते हो कि रोड के बनने में कोई, मुझे लगता है कोई कमी रही होगी। तो इसके ऊपर आप क्या कहें, रोड के बनने में कोई कमी रही होगी? गाड़ियां तो चलेंगी चलेंगी। नहीं, मैं गाड़ियों के खिलाफ नहीं हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, देखो सभी रोड जितना भी है सभी उखड़ गया है। WD-R&B इन्होंने बनाया है। ये एक्शन हमारा सांबा बैठता है। मैंने फ़ोन पे इनसे बात की है। मैंने कहा सर आपका रोड जितना भी है सारा उखड़ गया है। ये है प्रमंडल तक, जहां पर बहुत से लोग जो हैं, बहुत से मुझे लगता है कि 20-25 गांव जुड़े हुए हैं प्रमंडल के साथ, क्योंकि लोग संस्कार करने के लिए जाते हैं। तो लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमें आ रही हैं। हमने भी मतलब हाई अथॉरिटी से भी बात करने की कोशिश की। उन्होंने हमें यही कहा कि जल्दी से जल्दी इस रोड का कुछ ना कुछ हल किया जाएगा। तो मुझे लगता है कि आज तक इसका अभी तक कोई हल नहीं हो रहा है। तो इसके ऊपर सर, इसके हवाले से मैं बात करूंगा। एक दो ट्यूबवेल भी है जो अभी, वो भी मतलब ट्यूबवेल भी लोगों के लिए निकल रहे हैं अभी, और काफ़ी जो लोगों के लिंक थे उनमें भी काफ़ी में ब्लैक टॉपिंग हुई है। तो इससे कैसे इनकार कर सकते हैं जो काम सामने दिखाई दे रहे हैं? देखो, हमें एक ही ब्लैक टॉपिंग मिला है, कोई बात नहीं है, कोई ग्रुप बंदी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। एक ही झंडे के नीचे काम कर रहे हैं, कांग्रेस के झंडे के नीचे काम कर रहे हैं। चाहे गुलाम नबी आज़ाद साहब हुए, चाहे रमन बल्ला जी हुए। मानते हो ना कि कांग्रेस की कुछ कमियां रही हैं? कमियाँ ये रही हैं कि कैंडिडेट ये बाहर का डालते थे। मेन कारण है, ये मैं कहना नहीं चाहता हूँ, आपने मुझे बुलाया है तो मैं बोल दिया है, लेकिन मेन कारण यही रहा। वो मतलब दुख भरी घटना हुई है वैष्णो माता में, बहुत बड़ा तीर्थ स्थान माना जाता है। तो मुझे लगता है कि ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ होगा कि एक बहुत ज़्यादा मतलब लोगों को परमिशन दी जाती है, और जो न्यूज़ में आ रहा है कि 2-2.5 लाख लोग वहाँ पर इकट्ठे हो गए थे। तो काफ़ी लोग जो हैं उनको अपनी जान भी गंवाना पड़ी है। तो इसमें आप किसकी नाकामी समझते हो, ये किसकी नेग्लिजेंसी है ये, अगर ऐसी इतनी बड़ी घटना हुई है? देखो, पहले तो ऊपर माता वैष्णो। आदावर नाजरीन, आप देख रहे हैं हेल्पिंग हैंड न्यूज़ चैनल, और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद सरवर। आज मैं पंचायत राया में मौजूद हूं, और मेरे साथ रघुवीर सिंह जी, जो कि कांग्रेस से ब्लॉक प्रेसिडेंट है। आज हम इनसे बातचीत करेंगे कि इनको क्या क्या मुश्किलें आ रही हैं, क्या क्या काम हो रहे हैं, क्या क्या काम नहीं लोगों के हो रहे हैं। तो हम आज आपसे इनको रूबरू करवाते हैं। सर, सबसे पहले आपको मेरे चैनल में खुशामदीद कहता हूँ मैं। पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ हेल्पलाइन के माध्यम से, और आपका भी मैं शुक्रगुजार हूँ कि हमारे पास आप आए और हमारी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। जो हमें इस वक्त सबसे ज़्यादा मुश्किलात है वो आप देख रहे हैं। जैसे नहीं, क्या मतलब आपको क्या क्या मुश्किलें आ रही हैं आपके राया गांव में, या आपके जो, जैसे कि आप ब्लॉक प्रेसिडेंट हो कांग्रेस के, तो क्या क्या मुश्किलें आ रही हैं आपके इलाके में, क्या क्या प्रॉब्लमें हैं, वो मुझे पूरी तफसील से बताएं। देखो, पहले तो आपको मैं ये बताना चाहता हूँ, जैसे हमारा राया मोड़ से लेकर राया तक यूनिवर्सिटी तक जो रोड है, ये ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल भी नहीं हुआ ये बने हुए, लेकिन आज सभी रोड जितना उखाड़ दिया है। ये डंपर लगे हैं। बाकी टोल प्लाजा की वजह से जितनियां भी गाड़ियां जाती हैं टोल बचाने के लिए, इधर से होकर बाया भरोड़ी, समैलपुर, जाईबाड़ी, ब्रह्मणा जाती है। रोड तो सर, रोड जो है वो गाड़ियां चलाने के लिए, क्योंकि जो गाड़ियां हैं वो तो सारे जो उसके अनर हैं वो टैक्स मतलब भरते हैं उसके लिए। रोड पे गाड़ियां तो चलेंगी, लेकिन आप ये बात कह सकते हो कि रोड के बनने में कोई, मुझे लगता है कोई कमी रही होगी। तो इसके ऊपर आप क्या कहें, रोड के बनने में कोई कमी रही होगी? गाड़ियां तो चलेंगी चलेंगी। नहीं, मैं गाड़ियों के खिलाफ नहीं हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, देखो सभी रोड जितना भी है सभी उखड़ गया है, लेकिन डिपार्टमेंट का फ़र्ज बनता है, एक डिपार्टमेंट का फ़र्ज बनता है कि उसकी रिपेयरिंग तो होनी चाहिए। नहीं, आज आप देख रहे हैं कितना बुरी हालत है हमारे रोड की, लेकिन कोई सुनाई नहीं। आपने एडमिनिस्ट्रेशन से कभी मिलने की कोशिश की? जो मतलब ये रोड कौन से डिपार्टमेंट ने बनाया, और उनसे कभी मिलने की कोशिश की आपने आज तक? देखो, ये रोड बना है PWD इन्होंने बनाया है। ये एक्शन हमारा सांबा बैठता है। मैंने फ़ोन पे इनसे बात की है। मैंने कहा सर आपका रोड जितना भी है सारा उखड़ गया है। तो वो कहते हैं देखो ये हैवी गाड़ी के लिए नहीं है, ये हमें नहीं पता, ये टेक्निकल उनका फार्मूला है। तो आपने ये पूछने की कोशिश नहीं की कि ये गाड़ियां भी क्या अलग अलग रोड पे चलेंगी क्या? उन्होंने कहा कि पहले तो जो पहले एक्सीडेंट थे हमारे
है थे कोई उनका नाम नहीं मैं जानता, उन्होंने तो एक पुलिस स्टेशन में एक दो आदमी राया मोड़ लगाया था, ये बड़ी वाली गाड़ियों को नहीं आने देते थे। लेकिन कितनी देर, लेकिन फिर गाड़ियाँ आती रहती, लेकिन हमने कोई नहीं रोका उनको। उन पता नहीं उनका क्या मसला है, क्या कोई अंदरूनी कोई अपनी ऐसी कोई सोच है। ये क्यों कहते हैं कि ये हैवी गाड़ी के लिए नहीं है, रोड इतना आपने बड़ा बनाया तो उसमें हैवी वाली कोई बात ही नहीं है। जी की बिजली आपने देखा 3 दिन पहले बिजली एब्सेंट रही, उसका भी हमने प्रदर्शन किया है, आपके साथ हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, काफ़ी आदमी थे, पंचायत घर बैठे थे जिसमें हमारा बगले का सरपंच भी था और अपने इलाके के पंचायत के लोग भी थे, सभी ने इंटरव्यू दिया। चलो ठीक है, जो कुछ हुआ देर हुई दुरुस्त आई, ठीक आ गई है बिजली। लेकिन उसी दिन शाम को लाइट आ गई थी, शाम को आ गई थी लाइट उसी वक्त, क्योंकि काफ़ी इंटरव्यू हुआ, आपने भी काफ़ी लिए थे, राया में भी लिए, भरोड़ी में भी लिए, और भी मैंने देखा फेसबुक पे आपके चल रहे थे इंटरव्यू में। तो हो सकता उसका ही असर हो, सभी ने यही कहा कि हमारा क्या दोष है, और वाकया ठीक है। इतने ज़्यादा बिल आते हैं बिजली के लोग बेचारे परेशान हो गए। इस रोड का जिक्र किया जो यूनिवर्सिटी के आगे है प्रमंडल तक, जहां पर बहुत से लोग जो हैं, बहुत से मुझे लगता है कि 20-25 गांव जुड़े हुए हैं प्रमंडल के साथ, क्योंकि लोग संस्कार करने के लिए जाते हैं, तो लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमें आ रही हैं। हमने भी मतलब हाई अथॉरिटी से भी बात करने की कोशिश की, उन्होंने हमें यही कहा कि जल्दी से जल्दी इस रोड का कुछ ना कुछ हल किया जाएगा। तो मुझे लगता है कि आज तक इसका अभी तक कोई हल नहीं हो रहा है, तो इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? क्योंकि ये जहाँ तो हर एक आदमी ने जाना है, तो फिर इसकी सुनवाई क्यों नहीं हो रही है? देखो अभी हमारी जो कंडी की कॉन्स्टिट्यूंसी बन रही है वो प्रमंडल साथ में आएगा, हमें बार बार जाना पड़ेगा, लेकिन वहाँ पे रोड ही नहीं है। अगर हमने बड़ी ब्राह्मण से जाना होगा तो कितना टाइम लगेगा, कितनी हमारी गाड़ियों का खर्च आएगा। तो सर देखा मैंने कि आपके इलाके का काफ़ी एरिया का हमने दौरा किया, तो बहुत से इलाके में क्या हुआ है, जो रोड काफ़ी टाइम से नहीं बने थे, अभी उनके ऊपर भी ब्लैक टॉपिंग हो रही है। जिसको पानी नहीं मिल रहा था वहाँ पर पाइपें भी लग रही हैं काफ़ी इलाके में। तो आपको क्या लगता है कि आपके इलाके में डेवलपमेंट होती हुई दिख रही है अभी? कुछ लोगों को मतलब ऐसा उम्मीद करनी चाहिए कि जिनके काम रहे हैं वो भी हो सकते हैं। देखो हमें तो कोई दिखाई नहीं दिया हमारे कौन सा रोड बन। सर इसके हवाले से मैं बात करूंगा, 1-2 ट्यूबवेल भी है जो अभी वो भी मतलब ट्यूबवेल भी लोगों के लिए निकल रहे हैं अभी, और काफ़ी जो लोगों के लिंक थे उनमें भी काफ़ी में ब्लैक टॉपिंग हुई है। तो इससे कैसे इनकार कर सकते हैं जो काम सामने दिखाई दे रहे हैं? देखो हमें एक ही ब्लैक टॉपिंग मिला है, ये अपने नदाल है ना, नदाल रजिंदरपुरी को जाते नदाल नीचे छोटा सा एक महल्ला है, गुज्जर बरादरी के लोग रहते हैं, उनकी मुझे ब्लैक टॉपिंग दिखाई दी है, बाकी यहाँ पे कोई ब्लैक टॉपिंग नहीं हुई है। देखो बीजेपी वालों का सिर्फ झूठ ही बोलना है इन्होंने, और वो भी पार्लियामेंट में। नहीं पार्लियामेंट में मेरी बात सुनो, जब पार्लियामेंट की बात आती है तो वो अपोजिशन कहाँ थी? अपोजिशन को इतना नहीं पता था कि काम हुए या नहीं हुए, बाद में बोलने का क्या फ़ायदा? उस वक्त लोगों ने क्यों नहीं उनका मतलब अपोजिशन क्यों नहीं की कि वहाँ पर ये काम नहीं हो रहा? अगर नहीं हो रहा था तो उनको कहना चाहिए था, क्यों नहीं किया? कांग्रेस क्या कोई मतलब पीछे हटती हुई दिख रही है, कोई कमज़ोर होती हुई दिख रही है क्या? देखो पहली बात यह है, जो पार्लियामेंट में हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो दोनों बीजेपी के हैं, ऑब्जेक्शन कौन करेगा? जो बाकी हिंदुस्तान के उनको क्या पता मेट्रो हुई है या नहीं चल रही है, या हुआ है कंप्लीट काम या नहीं है। जो आला सतह की जो लीडरशिप है वो कभी इकट्ठी हो पाएगी? देखो ऐसी कोई बात नहीं है, कोई ग्रुप बंदी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, एक ही झंडे के नीचे काम कर रहे हैं, कांग्रेस के झंडे के नीचे काम कर रहे हैं, चाहे गुलाम नबी आज़ाद साहब हुए, चाहे रमन बल्ला जी हुए, चाहे गुलाम अहमद मीर जी हुए हैं, लेकिन जो कंपेन करते हैं वो तो कांग्रेस की ही हो रही है, कोई दूसरी पार्टी की नहीं है। कांग्रेस में सर जो भी लीडर आगे आता है, चाहे जम्मू का हो चाहे किसी अदर स्टेट का हो, तो उसको हमेशा पीछे क्यों किया जाता है? उसको नज़रअंदाज क्यों करती है जो आपकी हाई अथॉरिटी है, जो वो पीछे क्यों करने की कोशिश करते हैं? देखो ऐसी कोई बात नहीं है, पीछे कोई नहीं है। अयाज साहब को यही सवाल जम्मू मीडिया वालों ने पूछा, उन्होंने कहा, ये जम्मू लोग जो बीजेपी वाले ये बोलते हैं कि अयाज साहब को निकाल दिया है। अयाज साहब ने कहा कि मुझे निकाला नहीं, मैं खुद आया हूँ, कांग्रेस को मजबूत करने के लिए आया हूँ और कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए आया हूँ मैं। ये मत सोचिए कि अयाज साहब को निकाल दिया, किसने निकाला है? मैं कांग्रेस ही हूँ, कांग्रेस रहूँ, आदेश देगी तो हमने उसके अनुसार काम करना है।
देखते हैं क्या करते हैं ये किसको कैंडिडेट बनाते हैं। अभी हमारी 3 कॉन्स्टिट्यूंसी हुई है, ये कंडी बेल्ट की ऊपर पहाड़ी इलाके तक जा रही है। देखते हैं ये पार्टी हाईकमान ने करना है, बाकी अपनी काम करके अगर किसी को कोई दिखाएगा तो वो पार्टी ने फैसला करना है इसमें। और वैसे मैं जब से ब्लॉक प्रेसिडेंट बना हुआ हूँ, मैं कोई ऐसा गांव नहीं छोड़ा जहाँ पे मैं नहीं गया हूँ, क्योंकि इसके पहले मैंने डीडीसी की भी इलेक्शन लड़ी है। मेरे अंडर 18 पंचायतें थी, मैं कोई ऐसा गांव नहीं जहाँ पे मैंने टच नहीं किया। अच्छे काम किए हैं, तो फिर लोगों ने इसको नज़रअंदाज क्यों किए जो कांग्रेस पार्टी है? क्योंकि अगर डीडीसी इलेक्शन की का सवाल है, जहाँ तक वहाँ पर भी टोटल नज़रअंदाज किया गया। मतलब जो इसके कैंडिडेट थे कांग्रेस के, वो क्या हो गया, ऐसा क्या रीज़न पड़ गया कि जो तकरीबन डिस्ट्रिक्ट सांबा में कांग्रेस का बिल्कुल सफाया हो गया? देखो, कांग्रेस के पहली तो चीज़ ये है, असम्बली की इलेक्शन जब होती थी तो एमएलए की इलेक्शन की थोड़ी कांग्रेस की कमियां रही हैं। मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता हूँ कि मानते हो ना कि कांग्रेस की कुछ कमियां रही हैं? कमियां ये रही हैं कि कैंडिडेट ये बाहर का डालते थे। मेन कारण है, ये मैं कहना नहीं चाहता हूँ, आपने मुझे बुलाया है तो मैं बोल दिया है, लेकिन मेन कारण यही रहा कि बाहर का कैंडिडेट जिसको कोई जानता नहीं है या कभी वो आया नहीं है, अगर उसको खड़ा कर दिया तो फिर लोग वोट कैसे देंगे। मतलब दुख भरी घटना हुई है वैष्णो माता में, बहुत बड़ा तीर्थ स्थान माना जाता है। तो मुझे लगता है कि ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ होगा कि एक बहुत ज़्यादा मतलब लोगों को परमिशन दी जाती है, और जो न्यूज़ में आ रहा है कि 2-2.5 लाख लोग वहाँ पर इकट्ठे हो गए थे, तो काफ़ी लोग जो हैं उनको अपनी जान भी गंवाना पड़ी है। तो इसमें आप किसकी नाकामी समझते हो, ये किसकी नेग्लिजेंसी है ये, अगर ऐसी इतनी बड़ी घटना हुई है? देखो, पहले तो ऊपर माता वैष्णो दरबार में 25,000 की कैपेसिटी है, जहाँ से 1 लाख 1.5 लाख लोग भेज दिए है। ये आप खुद जानते हैं नेग्लिजेंसी किसकी है। ये एडमिनिस्ट्रेशन की है, गवर्नमेंट की है। ये यात्रु इंटरव्यू दे रहे थे भाई, लाठी चार्ज के उन पे उठाया। जब लाठी चार्ज हुआ तो लोग भगदड़ मच गई, जो नीचे आ गए वो नीचे रहा। आपने बीजेपुर कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को क्या पैगाम देना चाहते हो लास्ट में? मैं यही कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस का साथ दें, कांग्रेस को लाएं। कांग्रेस एक सेकुलर पार्टी है, कम्युनल पार्टी नहीं है। कांग्रेस ने हिंदुस्तान में आज़ादी लाई है। ये तो बहुत एलिगेशन लगाते हैं बीजेपी वालों, जो कांग्रेस कर गई वो अभी तक किसी ने नहीं किया। तो मैं यही संदेशा देना चाहता हूं कि कम से कम कांग्रेस का साथ दीजिए, कांग्रेस को कामयाब कीजिए। और कोई नहीं है चला सकता, चाहे जम्मू को चाहे हिंदुस्तान, लेकिन कांग्रेस से ऊपर कोई बड़ी पार्टी नहीं है, क्योंकि कांग्रेस एक सेकुलरिज्म है। इसमें सभी धर्मों को लेकर चलते हैं, ये नहीं है, कॉमन नहीं है। थैंक यू सर। ये थे हमारे साथ रघुवीर सिंह जी। इनका साफ यही कहना है कि अगर अभी लोगों को मौका मिलता है इलेक्शन में, भरपूर वहाँ पर हिस्सा लीजिए, बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए, क्योंकि कांग्रेस ने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, इनका कहना है, और बहुत से काम आगे भी कर सकती है। तो हम भी यही लोगों से अपील करते हैं कि जो अच्छे बुरे की पहचान कीजिए, जो आपको अच्छा लगता है वहाँ पर अपने वोट का हक, जो वोट का हक है वहाँ पर उस वोट का इस्तेमाल कीजिए। आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू, शुक्रिया।